हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं? ये सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की जो बैठक हुई है उसमें अखिलेश सिंह, जो कि सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने बैठक के दौरान कहा, जैसी जानकारी निकल के सामने आई, कि रामविलास पासवान भी कांग्रेस से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी सांसद मनोज झा। मनोज जी, अभी तक तो रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान समेत जो उनकी पार्टी के नेता हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन अखिलेश सिंह कह रहे हैं वो तो कांग्रेस से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में ये पुष्ट है या अपुष्ट खबर है हम जानते नहीं हैं। कई दफा स्रोतों के हिसाब से खबर आती है और बाद में पता चलता है कि उसका खंडन भी आ जाता है, तो इस पर प्रतिक्रिया सदी हुई देना उचित नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन चुनाव और बिहार के चुनाव में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, और जाहिर तौर पे मैंने चिराग जी का बयान भी देखा और वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका वो एनडीए में है, वहाँ हो सकता है कि वो चीजें रिजॉल्व करवाने के लिए अपने हिसाब से तय कर रहे हों। लेकिन हमारा मानना है कि बिहार के चुनाव का समीकरण एक तरह से तो स्पष्ट है। आरजेडी सबसे बड़ी वोट शेयर की पार्टी है। आप जदयू भाजपा से पूछो कि उनकी लड़ाई किससे है, तो राष्ट्रीय जनता दल से है, और राष्ट्रीय जनता दल बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से इस चुनाव में जा रहा है। पार्टी विद ए डिफरेंस। हम कोई नेगेटिव बात नहीं, हम पर अशोभनीय टिप्पणियां हो रही हैं, डिप्टी सीएम तक कह रहे हैं हम, लेकिन उसका प्रतिकार उस भाषा में नहीं कर रहे हैं। तो समीकरण हमारे लिए स्पष्ट है। और जहां तक रहा कांग्रेस के साथ, तो हमारा रिश्ता इतना पुराना है, और मैं समझता हूँ शायद हम एकमात्र पार्टी हैं जो कांग्रेस की अर्श से फर्श या फर्श से अर्श तक की यात्रा में हमेशा साथ रहा। लेकिन इस सबके बीच में अगर कांग्रेस के साथ में, जैसा कि अखिलेश सिंह का जो बयान सामने आया, आप कह रहे हैं कि अभी ये जो है अपुष्ट खबरें हैं, उसको उस पर जो है जल्दबाजी होगा, कुछ भी कहना, लेकिन अगर रामविलास पासवान या एलजेपी कांग्रेस के साथ आती है तो आरजेडी सहज होगी? देखिए, जाहिर तौर पर एक एजेंडा होता है चुनाव का, एक संभावनाओं के आधार पर आप जाते हैं। रामविलास जी हमारे साथ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार होगा। जब मैं समझता हूं कि राज्यसभा में जब पहली बार भेजे भी गए थे तो राष्ट्रीय जनता दल की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिकली आज वो कहीं और हैं, लेकिन अगर साझा सरोकार के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल नीत गठबंधन में वो आना चाहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो है घटनाक्रम बदला है, फिर क्योंकि कांग्रेस आरजेडी तो एक साथ थी, लेकिन एलजेपी जो है उनके खिलाफ चुनाव रही थी, तो ऐसे में सीट शेयरिंग एक बड़ा इशू रहेगा। देखिए, सीट शेयरिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक बार मुद्दों पर बातचीत हो जाती है ना, तो सबको पता है कि किसका कितना वोट शेयर है, कौन कितना सीटों पे चुनाव लड़ा। ये मुद्दा कतई नहीं होगा। ये मैं समझता हूं कि चुनावी गहमी के वर्ष में एकेडमिक वैल्यू के लिए ठीक है कि बात करते हैं, लेकिन जमीन पे चीजें स्पष्ट है कि किसका वोट शेयर कितना है, उस हिसाब से कितनी सीटें बनती हैं, वगैरह वगैरह। तो बस एक आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि नया समीकरण बन सकता है, क्योंकि चुनाव में अभी भी 4-5 महीने का वक्त बाकी है? देखिए, कोई भी चुनाव आपको विकल्प देता है, और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जैसे जो भी दल है जिनकी संभावनाएं, जो हमारे मुद्दों के प्रति गंभीर हैं और चाहते हैं कि ये धारा चुनाव जीते, इस धारा के साथ रहना चाहिए, उनका स्वागत है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं वो एक इशारा जरूर कर रहे हैं कि क्या बिहार चुनावों में कोई नए गठबंधन बनेंगे, क्या कोई तस्वीर बदलेगी, क्योंकि अभी जो है ऐसा नहीं है कि कोई आधिकारिक तौर पर किसी के विलय का या किसी के साथ आने का ऐलान हो गया हो, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं उसने ये सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं कि क्या जैसी तस्वीर अभी तक दिख रही है उसके विपरीत या उससे अलग तस्वीर होगी जब तक चुनाव का ऐलान होगा, या जब चुनाव होगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।